नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ लेसन 5 मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज के लेसन 5 को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेसन 5 एकाक्षर क्रिया वाला अभी ट्रांसलेशन चल रहा है और एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की अंग्रेजी का में ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है अभी, उसमें कुल 10 वीडियो बनने वाले हैं। ये उसका 5वां वीडियो है और 5वें लेसन में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य में होना बोधक वाक्य के 6 प्रकार होते हैं। तो उसका 5वां प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और 5वें प्रकार में जो है, इसके पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था सीधा साधा होना बोधक वाक्य, दूसरा लेसन था बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य, तीसरा लेसन हमने पढ़ाया है देयर वाला होना बोधक वाक्य, चौथा जो था वो इट वाला होना बोधक वाक्य और ये 5वां है नेको वाला होना बोधक वाक्य। ये सब चीजें सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात क्या है कि हिंदी में वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं, लक्षण होते हैं जिनको हमको पहचानना पड़ता है। अगर उन लक्षणों को हम सही तरीके से पहचान लें तो फॉर्मूला जो उसके लिए डिराइव किया हुआ है वो फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो जाता है, फिट हो जाता है। अब मैं यहां पर आपके बीच में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये नेको का मतलब क्या होता है, नेको वाला होना बोधक वाक्य। तो हम नेको वाले होना बोधक वाक्य पर जाएं, इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। ये जो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज का जो ट्रांसलेशन मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, इसको सही तरीके से बिल्कुल आसानी से अगर सीखना है तो इसका लेसन 1 बिल्कुल भी ना भूलें। लेसन 1 और लेसन 2 कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो बार बार इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं और मैंने उसकी डिटेल चर्चा लेसन 1 और लेसन 2 में की हुई है। लेसन 1 में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी ही सबसे ज़्यादा समझाया था। वो ये था कि मूल क्रिया, मैं एक बार छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ। उसमें मूल क्रिया क्या होता है। जब भी किसी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ रहे तो उसको मूल क्रिया कहते हैं, यानी ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। और मूल क्रिया जैसे दौड़ना, खाना, पीना, गाना, बजाना, इस सब के अंत में ना आता है। तो यही ना जो होता है इसको मूल क्रिया कहते हैं। मैं अभी सिर्फ मूल क्रिया तक ही आपको स्टॉप करूंगा, क्योंकि बाकी अब इसके आगे भी है। अपूर्ण कार्यकारी क्रिया है, मूल क्रिया में ना की जगह है, एकाक्षर क्रिया क्या है, बहुअक्षर क्या है, इसको समझना है तो लेसन 1 पहले देखना बहुत जरूरी है। तो अगर गलती से अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर और आपने मेरा लेसन 1 नहीं देखा है तो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस नाम से जो ट्रांसलेशन का सीरीज है, इसको बेहतर तरीके से समझने में आपको लेसन 1 बहुत मदद करेगा। उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। फिर भी कोई परेशानी अगर आती है तो आप यूट्यूब बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा निश्चित रूप से आपको। अब हम ये जानते हैं कि ये नेको वाला होना बोधा का मतलब क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है राम जाने को है, दूसरा है हरि दौड़ने को था। अब यहां देखिए मूल क्रिया ये जाना, मैंने पहले भी कहा कि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। जाना, दौड़ना, यहां थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, ना की जगह ने हो गया है, पर बात वही है, जाने, दौड़ने। अब आप अगर बहुत ध्यान देंगे तो मैं आपको एक चीज यहां पर ध्यान दिलाने वाला हूं और उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो ये नेको वाला जो बात मैं कह रहा हूं वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां जाने को है, राम जाने को है, जाने में जाना की जगह ने है और इस मूल क्रिया का ये ने आप ले लीजिए और इस ने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, को, और जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेको। फिर देखिए हरि दौड़ने को था। अब यहां देखिए मूल क्रिया में ने है और उसके बाद में ये को है। जब ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेको हो जाएगा। कभी कभी नेको के बदले ने वाला भी होता है। जैसे
राम जाने वाला है। अब यहां पर देखिए ये ने है और ये वाला है, तो ये नेको वाला कहिए चाहे ने वाला कहिए, बात बराबर हो गया। हरि दौड़ने वाला था, तो यहां भी मूल क्रिया में ने है और इधर वाला है, तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ने वाला। तो कहने का मतलब है कि आप नेको वाला कहिए चाहे ये को न रह करके ने वाला हो जाए, बात बराबर है। मुझे लगता है कि आपने बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी होगी इस चीज में। राम जाने को है, श्याम आने को है, सीता गीत गाने को है या सीता गीत गाने वाली है, राम जाने वाला है, हरि दौड़ने वाला है, तो हरि दौड़ने वाला है हो या हरि दौड़ने को है, तो को है नेको है, हरि दौड़ने को है तो इसमें नेको हो गया, हरि दौड़ने वाला है तो इसमें ने वाला हो गया। दोनों बात बराबर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें समझ लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मूल क्रिया का ने और उसके बाद वाला हो चाहे को हो, इसी को मिलाकर के नेको। तो हिंदी वाक्य में जब ये नेको वाला या ने वाला लक्षण मिल जाए तो उसकी ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, उसके कुछ फॉर्मूला हैं। और इसमें वर्ब का ट्रांसलेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है नेको 5, और जब अधिकारी वाक्य में पढ़ाऊंगा तो उसमें आता है कोना वाला अधिकारी, तो कोना वाले का फॉर्मूला होता है कोना 3। अब ये नेको 5 और कोना 3 को मैं डिकोड करता हूं अभी आपके सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय नेको 5 एंड कोना 3। तो कोना 3 को अभी छोड़ दीजिए, जब हम अधिकारी क्रिया का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे सीखेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं नेको 5 का मतलब क्या है। तो मैंने बताया था कि एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य जो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज की अभी ये जो सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी प्रकार के, चाहे वो अधिकारी वाक्य हो चाहे वह होनाबोधक वाक्य हो, इन एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की अंग्रेजी। अब आप कहेंगे सर एकाक्षर का मतलब क्या होता है, मैंने एकाक्षर का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लेसन 1 में। आप लेसन 1 देखेंगे तो आपको एकाक्षर का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास कुल 8 वर्ब हैं। ओनली 8 वर्ब्स का इस्तेमाल करके सारे एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की हम अंग्रेजी बना लेते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं। अब एज फॉर एग्जांपल वो 8 क्रिया कौन से हैं, तो यहां दिया हुआ है 8 क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्रिया हो गई। इन्हीं 8 क्रियाओं का प्रयोग करके हम एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य को 2 भाग में हमने बांटा है, एक होनाबोधक और एक अधिकारी बोधक। इसकी भी चर्चा मैंने लेसन 1 में कर दी हुई है, तो हर हाल में आपको लेसन 1 देखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। अब लेसन 1 जैसे ही आप देखते हैं मास्टरी ऑन सेंटेंसेस लेसन 1, तो उसमें इसका डिटेल है। अब इसमें आप देखिए इन 8 क्रियाओं को भी हमने 2 भाग में बांटा है। पहला ऊपर से आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, 1 2 3 4 5। इन 5 को मैंने ये मजूला ब्रैकेट से यहां पर घेरा हुआ और बगल में लिखा है होना बोधक, यानी ये वर्ब टू बी क्रिया है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, नेको वाला होना बोधक, यानी होना बोधक वाक्य में जो नेको वाला होना बोधक होगा उसमें क्रिया चुनने का फॉर्मूला है नेको 5। 5 का मतलब ये पंचरत्न, चूंकि ये संख्या में 5 है इसलिए इसका हमने नाम दिया पंचरत्न। तो यहां 5 नेको 5, यानी जिस वाक्य में ये नेको वाला लक्षण, जैसे जाने को है, जाने वाला है, खाने को है, खाने वाला है, ये नेको वाला लक्षण जिस वाक्य में मिले उसमें क्रिया का ट्रांसलेशन बनाने के लिए वर्ब चुनने का फॉर्मूला है नेको 5। यानी वाक्य में लक्षण दिख गया नेको और उसमें फॉर्मूला है, वर्ब आएगा कौन सा, ये 5, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसी 5 में से कोई एक क्रिया हम लगाएंगे। अब ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, इस पर। दूसरा निर्भर करता है कि क्रिया जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट में है। अगर पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर क्रिया पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्रेजेंट में है तो इज। आई अगर सब्जेक्ट होगा तो एम लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस में है तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल में है और टेंस पास्ट है तो वेयर लगेगा। तो यही 5 क्रिया जो है
होना बोधक वाक्य पंचरत्न, और अधिकारी क्रिया में प्रयोग किया जाता है हैज, हैव, हैड, जिसका नाम मैंने बताया है अधिकारी क्रिया वर्ब टू हैव, यानी त्रिरत्न। तो कोना 3 वाला जब मैं वाक्य पढ़ाऊंगा तो कोना 3 का मतलब यही त्रिरत्न से हुआ, यानी जिसमें कोना वाला लक्षण दिखे। राम को जाना है तो यहाँ को प्लस मूल क्रिया में ना, कोना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला 3 है, तो मैं उसमें इसकी डिटेल चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं अभी इसको आपको समझाने के लिए यहां पर दिया था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जो 5 है इसी को पंचरत्न कहते हैं। और ये जो मैंने वाक्य लिखा है राम जाने को है, ये नेको वाला होना बोधक, तो इसी नेको वाला होना बोधक वाक्य के लिए वर्ब का फॉर्मूला चुनने का फॉर्मूला है नेको 5। इसको आप याद रखेंगे, ये नेको 5, यानी जिस वाक्य में ये नेको वाला चिन्ह मिल जाए, यानी नेको हो चाहे ने वाला हो, उसमें क्रिया लगेगी 5। ये 5 का मतलब पंचरत्न, पंचरत्न का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बस इसी 5 में से हम यहां इस्तेमाल करेंगे। अब वाक्य जो हम बनाते हैं तो हमने बताया हुआ है उसमें कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, या उसके 6 रूप होते हैं, प्रकार नहीं कहेंगे, 6 रूप होते हैं। पहला एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, तब वर्ब और तब रिमेनिंग मैटर। फिर निगेटिव वाक्य अगर हो तो उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर, यानी बाकी बात। फिर इंट्रोगेटिव क्या वाला, अब ये क्या वाला और यहाँ आईपीए वाला, ये मामला भी लेसन 1 में मैंने पूरा बताया हुआ है, आप वहां जाकर के देखेंगे इसको। तो क्या वाला अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या वाले का पहचान यही है कि ये जब भी शुरू होता है तो क्या से शुरू होता है, यानी कि इसका वाक्य का पहला शब्द हमेशा क्या होगा और इसका जवाब केवल हाँ या ना में हम दे सकते हैं, ये इसकी पहचान होती है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पहले वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। इंट्रोगेटिव आईपीए, आईपीए से मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव वर्ब और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि क्या नहीं आएगा, आएगा, वाक्य के बीच में आ सकता है या अंत में आ सकता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या आया लेकिन बाद में है, शुरू में नहीं है। शुरू में अगर आएगा तो वो क्या वाला हो जाएगा और इसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, इसका उत्तर समुचित उत्तर देना पड़ेगा। तो आईपीए में पहले आईपीए, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब रिमेनिंग मैटर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव आईपीए जो है इसमें भी पहले प्रश्न शब्द यानी आईपीए की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। अब हम वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, तो हम ट्रांसलेट करें इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पूरा चैप्टर एक पेज में रिव्यू करने में मदद मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं अब शुरू करता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहां ट्रांसलेशन सिखाता हूं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, नेको 5। अब देखिए पहला वाक्य है राम जाने को है, और ये वाक्य हो गया एफर्मेटिव, यानी इसमें हम पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, तब वर्ब और तब रिमेनिंग मैटर। अब इसमें देखिए राम जाने को है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी राम। अब वर्ब क्या है तो राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज। और चूंकि ये मूल क्रिया है तो हमेशा याद रखिए मूल क्रिया की अंग्रेजी 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव होता है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये 2 + V1 इसको हम मिलाकर के इन्फिनिटिव कहते हैं। आप देखिए ये जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टू गो, हो गया ट्रांसलेशन, राम इज टू गो। ये टू गो जो है ये मूल क्रिया हो गया, 2 + V1, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से बनेगा, राम जाने को है चाहे राम जाने वाला है, राम इज टू गो, यानी ये मूल क्रिया का अंग्रेजी हमेशा 2 + V1 ही होता है और इसीलिए इसको मूल क्रिया कहा जाता है। अब दूसरा, राम जाने को नहीं है, चाहे राम जाने वाला नहीं है। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, चूंकि ये निगेटिव है इसमें नहीं है ना, तो पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनता है, सब्जेक्ट राम, तब वर्ब आ जाएगा इच, और
उसके बाद क्या है, नॉट नो, राम इज नॉट, और मूल क्रिया को ट्रांसलेट कर देंगे टू प्लस V1, राम इज नॉट टू गो। अब आप देखिए कि आपके सामने, मैं अब इसको इरेज आउट करता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको इरेज आउट करता हूं यहां से। क्या राम जाने को है, और ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है, और क्या वाला इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, क्या वाले इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन बनाने के पहले वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब रिमेनिंग मैटर, और इसमें वर्ब है कौन, इज, चूंकि राम सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगेगा, और प्रेजेंट टेंस भी है तो पहले वर्ब की अंग्रेजी लिख देंगे इज, अब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद अब रिमेनिंग मैटर है, आप देख लीजिए वर्ब सब्जेक्ट रिमेनिंग मैटर, तो रिमेनिंग मैटर में आ जाएगा क्या, टू गो, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे, इज राम टू गो। अब देखिए क्या राम जाने को नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आईपीए है, तो पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नो, और फॉर रिमेनिंग मैटर। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहां इज राम, अब नॉट टू गो, इज राम नॉट टू गो, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब इसका क्यों राम जाने को है, ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है, और आईपीए वाला क्या है, क्योंकि यह क्यों से शुरू हो रहा है, इसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले इस प्रश्न शब्द यानी क्यों की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, और ये क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। अब ये आईपीए की अंग्रेजी, तो देखिए आप, पहले आईपीए, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट। अब राम है तो इसके लिए वर्ब की अंग्रेजी यहां पर सिंगुलर में आएगी, तो क्या हो जाएगा, इज, वाई इज, आईपीए वर्ब, तब सब्जेक्ट को रखेंगे, क्या बन जाएगा, राम, वाई इज राम, और उसके बाद क्या है, रिमेनिंग मैटर, क्या हो जाएगा, टू गो, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अंतिम है क्यों राम जाने को नहीं है, ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसमें भी हम सबसे पहले आईपीए की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी क्यों, वाई, फिर वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे इज, फिर सब्जेक्ट हो गया राम, और इसके बाद में नेगेटिव लगाएंगे नॉट, और रिमेनिंग मैटर हो जाएगा टू गो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये तरीका हो गया। अब आपने एक वाक्य के 6 तरीके से ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा, और इस टाइप के एक नेको वाला होना बोधक आपने एक काइंड भी सीख लिया। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, या लेसन जो आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, वो होगा होना बोधक वाक्य का अंतिम लेसन, यानी छठा लेसन, इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक। इसकी चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे। अभी जो हमने डिटेल्स आपको समझाया है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। मैं अभी थोड़ा देर के लिए हटूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ट्रांसलेशन वाले पार्ट का, समझने में आसानी रहेगी। और एक बात और मैं बता दूं, इसका इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी, कब किस विद्यालय का फॉर्म निकल रहा है, क्या तैयारी है, क्या सिलेबस होता है, ये सारी सूचनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अन्य रिश्तेदारों को जरूर बताएं इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आपको मिल रहा है। एक बार आप ये ट्रांसलेशन वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।